हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द ग्रेट अमेरिकन बिजनेसमैन एप्पल कंपनी के चीफ सीईओ रह चुके स्टीव जॉब्स के लाइफ पर बनी बायोग्राफिकल मूवी जिसका नाम है जॉब्स। आज पूरी दुनिया इस आधे कटे एप्पल की दीवानी है, मगर ये एप्पल कंपनी कैसे बनी और क्यों स्टीव जॉब्स इतने आइकॉनिक बिजनेसमैन माने जाते हैं, आज आप ये सब इस वीडियो के अंत तक जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आई एम श्योर कि आज आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम एक ऑडिटोरियम को देखते हैं जहां एक डिवाइस लॉन्च होने वाला होता है। यहाँ एक अधेड़ उम्र के स्टीव जॉब्स स्टेज पर आते हैं और पब्लिक को अपना नया इन्वेंशन शो करते हैं और बताते हैं कि ये एक म्यूजिक डिवाइस है जिसमें 1000 गाने आप कैरी कर सकते हैं। ये एक आईपैड होता है जिसका साइज काफी छोटा होता है। लोग इस अनोखे डिवाइस को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और तालियों की गूंज से पूरा ऑडिटोरियम गूंज उठता है। मूवी जाती है कुछ साल पीछे और हम स्टीव जॉब्स को कॉलेज के लाइफ में देखते हैं। स्टीव जॉब्स इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, मगर इसमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। स्टीव जॉब्स को मन की शांति चाहिए होती है, जिसके लिए उनका एक फ्रेंड उन्हें इंडिया विजिट करने को कहता है। वो इंडिया आते हैं और कई महीने यहाँ गुजारते हैं। फिर वे वापस अमेरिका लौट जाते हैं। अमेरिका आकर वो एक कंपनी में सुपरवाइज़र के पोस्ट पर वर्क करते हैं, मगर यहाँ उन्हें अपने स्टाफ का काम पसंद नहीं आता और वो उन्हें डांटते हैं। इतने में वहाँ कंपनी का मैनेजर आ जाता है और वो स्टीव जॉब्स से कहता है कि स्टीव, तुम्हारा बिहेवियर दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा नहीं है। कई एम्प्लॉयज़ ने तुम्हारी शिकायत की है। इस पर स्टीव जॉब्स कहते हैं कि मैं तो कंपनी में बस इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ। ये जो डिस्प्ले दिखाई दे रहा है ये कलरफुल हो सकता है। मैनेजर कहता है ये पॉसिबल नहीं है स्टीव, अगर तुम कर सकते हो तुम करके दिखाओ और यकीन मानो कि मैं वो तुमसे खरीद लूँगा अच्छे प्राइस पर। स्टीव अपने फ्रेंड वॉर्जनेक के घर जाता है जहाँ वॉज के वर्किंग टेबल पर वो कुछ सर्किट्स को देखता है। स्टीव वॉज से पूछता है कि ये क्या है, जिस पर वॉज उसे बताता है कि ये गेम्स के बेकार सर्किट है। स्टीव वॉज से वो सर्किट ले लेता है और उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करके अपने मैनेजर को दिखाता है। ये एक कलरफुल गेम होता है जिसे देखकर मैनेजर स्टीव से काफ़ी खुश हो जाता है और वो स्टीव को एक अच्छे डॉलर्स देकर उससे वो गेम खरीद लेता है। स्टीव उन डॉलर्स में से कुछ डॉलर्स अपने पास रखते हैं और कुछ वॉज को दे देते हैं, जिस पर वॉज भी काफ़ी खुश होता है। वॉज के घर पर स्टीव एक और सर्किट को देखते हैं। वॉज उन्हें बताता है कि ये एक कंप्यूटर का सर्किट है जिससे कंप्यूटर चालू किया जा सकता है। इस पर स्टीव वॉज से कहते हैं कि क्यों ना हम इसमें और इम्प्लीमेंट करके पब्लिक को सेल करें, जिस पर वॉज कहते हैं कि ये कंप्यूटर पब्लिक क्यों लेगी, ये तो कमर्शियल यूज़ के लिए है, ये तो बस कहीं कहीं यूज़ किया जाता है, वो भी कंपनीज के अंदर, इसे पब्लिक क्यों खरीदेगी। दोस्तों, ये सीन 1976 का है, जिस वक्त कंप्यूटर का यूज़ किन्हीं कंपनीज में सिर्फ वर्किंग पर्पस के लिए किया जाता था। वॉज का हैरान होकर ये सवाल पूछना लाजमी था। वॉज के इस सवाल पर स्टीव कहते हैं क्यों ना हम कंप्यूटर को आम लोगों की ज़रूरत बना दें, लोग इंटरटेनमेंट टाइपिंग के रूप में इसको ज़रूर अडॉप्ट करेंगे। वॉज को स्टीव का ये आइडिया पसंद आता है और दोनों मान भी जाते हैं। इसके बाद ये दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं जहां प्रोफेसर, स्टूडेंट्स और कई बिजनेसमैन के सामने स्टीव अपना आइडिया प्रेजेंट करता है और बताते हैं कि कंप्यूटर का इस तरह से यूज़ एक न्यू रिवोल्यूशन लाके रख देगा। कई लोग तो प्रेजेंटेशन के बीच में ही उठकर चले जाते हैं और कई बिना ध्यान दिए सिर्फ बैठे रहते हैं। प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद जब सब चले जाते हैं तो वॉज और स्टीव काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं। बाहर उन्हें एक शॉपकीपर नज़र आता है जो स्टीव को कंप्यूटर्स के ऑर्डर देता है। स्टीव अपने गैराज को ही टेम्परोरी कंपनी मानकर अपने कुछ कॉलेज फ्रेंड के साथ कंप्यूटर का सर्किट बनाने लग जाता है। यहाँ वो कई कंप्यूटर का सर्किट बनाते हैं और उन्हें नाम देते हैं एप्पल कंपनी। इस तरह दोस्तों एप्पल कंपनी स्टैब्लिश होती है एक गराज में। कुछ दिनों में एप्पल कंपनी के सर्किट बन जाते हैं और स्टीव उसे लेकर शॉपकीपर के पास पहुंचते हैं। शॉपकीपर सिर्फ सर्किट को देखकर कहता है मैंने तो पूरा कंप्यूटर मांगा था, सिर्फ सर्किट का मैं क्या करूंगा।
अब स्टीव को समझ आता है कि शॉपकीपर पूरे कंप्यूटर की बात कर रहा था और स्टीव सिर्फ सर्किट की बात समझ रहे थे। स्टीव गुस्सा हो जाते हैं, मगर फिर भी वो कहते हैं ठीक है, तुम्हें तुम्हारा कंप्यूटर्स मिल जाएगा। अब स्टीव अपने सभी इंटेलिजेंट और रिच फ्रेंड्स के साथ एक मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि हम एक एप्पल कंपनी बनाएंगे जो कंप्यूटर बनाएगी। स्टीव अपने दोस्तों को मना लेते हैं, फिर दोस्तों में से एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। इनके द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर एप्पल मैकिंटोश 01 कहलाता है, जो वो शॉपकीपर को सेल करते हैं। फिर वो एप्पल कंप्यूटर मैकिंटोश 2 बनाने लगते हैं। स्टीव जॉब्स सिलिकॉन वैली और कैलिफोर्निया के शॉपकीपर्स को कॉल करके कंप्यूटर बाय करने को कहते हैं और इसकी खासियत बताते हैं, लेकिन किसी का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। दोस्तों, इस मूवी में हम यहाँ ये सीखते हैं कि हमें अपने काम के प्रति स्टीव जॉब्स की तरह ही पैशनेट होना चाहिए। स्टीव जॉब्स का कई बार उनके पार्टनर्स के साथ झगड़ा होता है, लेकिन बावजूद इसके वो सभी को एक यूनिट बनाकर रखते हैं। किसी तरह स्टीव जॉब्स एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए एग्री कर लेते हैं। कम समय में ही स्टीव एंड टीम एप्पल 2.0 को बनाकर एग्जीबिशन में शो करने के लिए रखते हैं। स्टीव वहाँ भी क्यूरियोसिटी के साथ सभी के प्रोडक्ट्स को देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि किसका प्रोडक्ट कैसे डिस्प्ले कर रहा है। स्टीव अपने एप्पल 2.0 की खूबियाँ सुनाना शुरू करते हैं तो सभी लोगों का इंटेंशन स्टीव पर आकर रुकता है। स्टीव बताते हैं कि ये छोटा सा दिखने वाला मशीन आपकी ज़िंदगी में एक रिवॉल्यूशन ला सकता है। इससे आप ऑफिस का काम तो आप बड़ी ही आसानी के साथ कर ही सकते हैं, साथ ही इससे आप अपने घर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और भी कैरेक्टरिस्टिक को बताने पर सभी खुशी से ताली बजाने लगते हैं और देखते ही देखते स्टीव के सभी कंप्यूटर्स बिक जाते हैं। ये था एप्पल कंपनी की पहली सीढ़ी जो एप्पल कंपनी ने चढ़ ली। इसके बाद कंपनी आगे बढ़ने लगती है। इस मूवी में हम देखते हैं कि स्टीव को अपने काम से कितना लगाव है और वो इसके अलावा और किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं करते। स्टीव कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते फालतू की चीज़ों पर। स्टीव हर चीज़ में प्रॉफिट को ढूंढते हैं। यही कारण है कि कम समय में उन्होंने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल किया। एक दिन स्टीव अपने स्टाफ के साथ एक मीटिंग कर रहे थे। वो बताते हैं कि हम अपने कंप्यूटर में एनिमेशन ऐड करके इसे दूसरों से और बेहतर कर सकते हैं। स्टाफ में से एक कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। स्टीव उससे पूछते हैं कि तुम इस कंपनी में क्यों हो। स्टाफ कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। स्टीव कहते हैं कि इस कंपनी का विज़न क्या है। स्टाफ कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खड़ा रहता है। स्टीव उससे कहते हैं गेट आउट और उसे नौकरी से निकाल देते हैं। स्टीव कहते हैं कि ऐसे लोगों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं जिन्हें कंपनी का विज़न ही ना पता हो। स्टीव जॉब्स IPO लॉन्च करते हैं जिससे कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट होता है। अब कंपनी के इन्वेस्टर इस बात को लेकर मीटिंग कर रहे होते हैं कि स्टीव जॉब्स को अब अपना कंप्यूटर प्रोजेक्ट बंद कर देना चाहिए और उसे कंपनी से निकाल देना चाहिए कि वो कंपनी के $1 मिलियन बर्बाद कर रहा है उस कंप्यूटर पर जो असल में बनना पॉसिबल ही नहीं है। लोग कभी इसे अडॉप्ट नहीं करेंगे। बोर्ड मेंबर्स में से सबसे पुराना इन्वेस्टर कहता है स्टीव जॉब्स ही इस कंपनी की बेस है, उसे नहीं हटाना जाना चाहिए। मगर मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मेंबर उसकी बात नहीं मानते और स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी से बाहर निकाल देते हैं। स्टीव जॉब्स को जब यह बात पता चलती है तो वो काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उसे उनकी कंपनी से यूं निकाल दिया जा सकता है। कुछ सालों के बाद कंपनी का स्टीव को कॉल आता है और कंपनी रिक्वेस्ट करती है कि स्टीव आप दोबारा कंपनी को ज्वाइन करिए क्योंकि कंपनी को आपकी ज़रूरत है। स्टीव दोबारा से कंपनी को ज्वाइन करते हैं। जब स्टीव कंपनी में एंट्री करते हैं तो वो देखते हैं कि सभी एम्प्लॉयज़ लेजीनेस से भरे होते हैं और कोई भी सीरियसली अपना काम नहीं कर रहा होता है। स्टीव अपनी एक पुरानी एम्प्लॉयज़ की एक टीम बनाते हैं और एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं। सबकी मेहनत से एक छोटा सा कंप्यूटर बनकर जल्दी ही तैयार हो जाता है। स्टीव उसे बारीकी से चेक कर रहे होते हैं। सबकी नज़र स्टीव पर होती है कि स्टीव खुश होंगे या नहीं। स्टीव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये अच्छा नहीं, ये बहुत अच्छा है।
ये नया कंप्यूटर भी मार्केट में धूम मचा देता है। एक दिन जब स्टीव कंपनी में आते हैं तब वो देखते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ बाहर ही खड़े होकर स्टीव का वेट कर रहे होते हैं। स्टीव को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। एम्प्लॉयज़ से उन्हें पता चलता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने उनके इंटरफेस को कॉपी कर लिया है। स्टीव माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में कॉल करते हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि तुमने जो हमें कॉपी किया है इसके लिए मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा और $1 वापस लेकर रहूंगा। बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होती है जिसमें बोर्ड मेंबर्स में से एक स्टीव से पूछते हैं कि हमारी कंपनी पिछड़ती जा रही है, इसका क्या कारण है, बोलो स्टीव। इस पर स्टीव कहते हैं कि ये मुझे नहीं पता और मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, आप मुझसे क्यों पूछते हैं, आप नए सीईओ से पूछिए क्या बात है। तब बोर्ड्स मेंबर की नज़र नए सीईओ की तरफ होती है और वो उनसे सेम सवाल पूछते हैं, जिस पर सीईओ सॉरी के साथ ये कहता है कि मैं भी नहीं जानता। स्टीव रात को भी काम कर रहे होते हैं तब उनका फ्रेंड वॉज आता है और स्टीव को बतलाता है कि वो एप्पल कंपनी को छोड़ रहा है। स्टीव उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं मानता और वो वहाँ से क्विट हो जाता है। स्टीव बहुत परेशान होता है क्योंकि स्टीव ने उसी के सहारे इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया था। अगले दिन स्टीव ये समझ जाता है कि उसे ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे सब हैरान हो जाए। तब स्टीव अपनी टीम को बुलाते हैं और उन्हें ऑर्डर देते हैं कि कुछ ऐसा करो कंप्यूटर में कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएं। इतने में वहाँ पुराना इन्वेस्टर आता है और वो स्टीव को बतलाता है कि बोर्ड मेंबर्स ने तुम्हें इस कंपनी से निकाल दिया क्योंकि कंपनी को तुम्हारे आइडियाज़ और इमेजिनेशन पर बिलीव नहीं है। उन्हें डर है कि तुम उनके $1000 बर्बाद ना कर दो। स्टीव्स अब की बार हाइपर नहीं होते और कुछ सालों में वो अपने ही घर पर 2 कंपनियां क्रिएट कर देते हैं, पिक्सा और नेक्स्ट। ये दोनों एनिमेशन वाली कंपनीज होती है। स्टीव को अब किसी की चिंता नहीं होती और वो हैप्पीली अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। स्टीव अब रिटायर्ड हो जाते हैं और हेवी काम नहीं करना चाहते। एक बार फिर कंपनी का स्टीव को कॉल आता है और स्टीव को वो दोबारा काम पर बुलाते हैं क्योंकि जो एप्पल कंपनी एक टाइम में आसमान की बुलंदी पर थी वो आज कर्जों में डूबती जा रही है। एप्पल कंपनी के सीईओ पर्सनली स्टीव से मिलते हैं और स्टीव से काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दोबारा इस कंपनी को ज्वाइन करें क्योंकि वही है जो इस कंपनी को बचा सकता है। स्टीव जब दोबारा कंपनी में आते हैं तब वो देखते हैं कि सब कुछ बदला सा होता है, इसमें कुछ ही एम्प्लॉयज़ पुराने होते हैं। स्टीव एम्प्लॉयज़ की मीटिंग करते हैं और सबसे पूछते हैं कि डिज़ाइनिंग क्या होती है, जिसमें एक एम्प्लॉय स्टीव के अकॉर्डिंग आंसर नहीं कर पाता बट इस बार स्टीव गुस्सा नहीं होते और मुस्कुराते हुए उसे समझाते हैं। बोर्ड मेंबर्स स्टीव को बताते हैं कि कंपनी के शेयर गिर रहे हैं, कंपनी घाटे में है, कुछ करो। स्टीव कहते हैं कि मैं यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट बनाकर उसे मार्केट में पहुँचाने के लिए बुलाया गया हूँ, मुझे शेयर्स का कोई टेंशन नहीं। इस पर सब बोर्ड मेंबर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ करे, जिस पर स्टीव बताते हैं कि उसके पास ऑर्डर और डिसीजन के पावर नहीं है जिस कारण वो कुछ नहीं कर सकता। जिस पर एप्पल कंपनी के सीईओ कहते हैं ठीक है, आज से नए सीईओ तुम हो, मैंने दी तुम्हें सारी पावर। और इस तरह स्टीव एप्पल कंपनी के सीईओ बन जाते हैं और वो सीईओ बनते ही पुराने सीईओ और पुराने बोर्ड मेंबर्स को कंपनी से निकाल देते हैं और तब से अब तक एप्पल कंपनी हमेशा से टॉप पर ही रही है। इस तरह से ये मूवी खत्म होती है। आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। इस वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं हमेशा इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। फिर मिलेंगे, टेक केयर, पीस आउट।